हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। लेकिन आज जो है सो बात करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। पहले करते थे हम लोग, वो ऑल ओवर स्टेट का रहता था कि पर्टिकुलर कोई स्टेट का लेके हम लोग नहीं करते थे। कभी यूपी टीजीटी का रह गया, कभी आपका यूपी पीजीटी का रह गया, कभी ट्रिपल एसबी का, सभी का कॉम्बिनेशन करते थे हम। आज जो है बाबू लोग, तो आज जो है सो हम एक पर्टिकुलर स्टेट का लिए हैं जिसका नाम है झारखंड। तो झारखंड के आज जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आ गए थे टीजीटी में, आज वो डिस्कस करने वाले हैं। हम आप लोग को पहले भी बता चुके थे कि अब जो है सो हम लोग बहुत सारा कर लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब पर्टिकुलर कोई स्टेट का लेकर देखते हैं कि वाकई में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में आया है या नहीं, है ना। तो आज हम लोग झारखंड टीजीटी के बारे में बात करेंगे आज। और आज आप लोग को पता होना चाहिए कि ये झारखंड टीजीटी जो है सो प्रीवियस में कब हुआ है, 2016 में बाबू। और 2016 से अभी कोई चल रहा है 2024। तो आप लोग कितना का डिफरेंस है आप लोग बखूबी पता होगा। और इस बार वैकेंसी आया भी है, नया हो सकता है। जो सीटेट वैलिड है, जो सीटेट पास है, उसको तो पास करने का फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया ही गया है। और जो नहीं पास है तो रिक्वेस्ट है कि इस बार एग्जाम होने वाला सीटेट का वो पास कीजिए और फॉर्म को फिर से दोबारा रीओपन होगा झारखंड टीजीटी का, तो उसमें फॉर्म फिलअप कीजिए और इस बार 2024 में नौकरी ले लीजिए। क्योंकि देखिए कितना साल का इंटरवल है, 2016 से 2024 में, समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद तो नहीं लिए तो बगल के पड़ोसी का जो आपका दोस्त है, उसका बाल बच्चा आपका मामा मामा कहेगा, चाचा चाचा कहेगा, समझ में आया। इसलिए इस बार नौकरी पक्का ले लीजिए, है ना। तो चलिए बिना लेट के वो स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज हम लोग जानेंगे कि प्रीवियस ईयर का किस तरह का क्वेश्चन दिया है और नया नया चीज जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि कैसे मतलब कॉन्सेप्ट को डील किया जाता है और कैसे हम लोग क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व आउट करते हैं, है ना। चलिए आते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ y इज इक्वल टू log sin log x then dy by dx। dy by हमको डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। आसान है, y लिखा हुआ है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे बाबू लोग dy by dx निकालना है हमको। आज क्वेश्चन के साथ साथ कुछ नया चीज भी इसमें देखने को मिलेगा बाबू, है ना। इसलिए घबराइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो। और आप लोग से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए। आज जो है सो टोटल ये 75 क्वेश्चन आते हैं। पहले 2016 में, अभी तो पैटर्न चेंज हो गया, अभी 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। 60 का वेटेज रह गया शायद। और पहले जो था सो 75 का वेटेज रहता था, 75 फिजिक्स और 75 मैथ। तो 75 क्वेश्चन डील करेंगे। तो 75 में देखते हैं 1 घंटा में कितना कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग तो है कोरिया, ऐसा है नहीं कि 4 घंटा वीडियो चलाएंगे 75 के 75 क्वेश्चन करवाएंगे तो लोग 4 घंटा वीडियो देखेंगे। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में अच्छा क्वेश्चन आप लोग के साथ डील कर लें, है ना। देखिए इसको डेरिवेटिव करते हैं। अभी देखो बाबू log x इसको टर्म कंसीडर करते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x और x के जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin log x। तो हो गया sin log x, है ना। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया sin, इसका तो हो गया log x का, ये बन गया sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। क्या लिखेंगे cos, और x के जगह पर क्या बच्चों लोग log x, तो हो गया cos log x। ये हो गया मेरा sin x का, मतलब इसका हो गया डेरिवेटिव। अब इसका बच गया log x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, तो 1/x हो गया। अब देखिए एक चीज क्या बन गया, ये बन गया 1/x और cos बाय sin, एंगल तो दोनों के सेम है। तो cos बाय sin क्या होता है बच्चा लोग, तो होता है cot log x, है ना। तो बन गया 1/x cot log x। किस नंबर ऑप्शन में देखिए 1/x cot log x, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये आया बाबू, सब क्वेश्चन आया है ना। मैच भी कर लीजिएगा, पीडीएफ नहीं होता शेयर भी कर देंगे हम। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, 2 प्लेन दे रखा है, कि ये दे रखा है, कि ये दे रखा है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल पूछ रहा है हमको। अब देखो बाबू, आप लोग को पता होना चाहिए कि प्लेन के फॉर्मूला क्या होता है, मतलब प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, किसी भी प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। तो प्लेन का इक्वेशन होता है बाबू लोग वेक्टर n डॉट वेक्टर r इज इक्वल टू डी होता है। ये वेक्टर n क्या दिखाता, तो वेक्टर n दिखाता नॉर्मल वेक्टर को, वेक्टर r क्या दिखाता पोजीशन वेक्टर को, और d उसका डिस्टेंस रहता है। उसी पैटर्न का ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन दे रखा है। अब यहां से देखिए वेक्टर n निकालते हैं, मतलब नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं, इसका नाम 2 नॉर्मल वेक्टर निकलेगा बाबू, 2 गो, तो इसका नाम डाल देते हैं n1। तो n1 नॉर्मल वेक्टर क्या होगा बाबू, n1 नॉर्मल वेक्टर होगा यहां 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, ये होगा
एकदम होगा। इसमें जो है बाबू जो दूसरा का इक्वेशन लिखा है उसका निकालते हैं हम नॉर्मल वेक्टर, इसका नाम क्या डाल देते हैं n2। दूसरा का इक्वेशन का नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। अब इसका नॉर्मल क्या होगा बाबू, तो इसका नॉर्मल होगा i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप। ये निकल गया दो नॉर्मल, i कैप प्लस का j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका n1 और n2 निकल गया। मतलब नॉर्मल वेक्टर 1 और नॉर्मल मतलब ये दो नॉर्मल है बाबू, दो नॉर्मल मतलब इक्वेशन जो है नॉर्मल प्लेन का वो दो दे रखा, तो नॉर्मल भी दो निकलेगा, तो दो नॉर्मल हम निकाल लिए। अब ये दोनों नॉर्मल के बीच में हमको एंगल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को पता होना चाहिए बाबू के फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू n1 मतलब नॉर्मल वेक्टर फर्स्ट वाला, दोनों का मतलब डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाय फर्स्ट नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में सेकंड नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही होता है ना फॉर्मूला बाबू लोग, फॉर्मूला तो आपका यही होता है। पुट कीजिए बाबू फॉर्मूला में, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, फिर ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 और ये फिर क्या आ जाएगा प्लस का 2 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाबू तो क्या होगा 4 5 और 6 तो √6 और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या होगा 1 + 1 और प्लस का 4 तो √6 होगा। सॉल्व करेंगे इसको बाबू तो ये क्या निकल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 2 और 2 4 में जाएगा कितना बचेगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 6 और ये बन गया 1/2। अब बता बाबू cos में कितना एंगल का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान इसमें होगा π/3, 60 डिग्री का मान होता है ना 1/2। cos में 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 60 डिग्री मतलब π/3। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, यहां तो कोई दिक्कत बाबू, आसान था। बस दो नॉर्मल मतलब प्लेन का इक्वेशन दे रखा था, दो प्लेन दे रखा था, उस प्लेन से बाबू हम लोग दो नॉर्मल वेक्टर डिफाइन कर लिए हैं। और जब दो नॉर्मल वेक्टर पता चल जाएगा तो हम लोग को पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बस उसी से हम लोग निकाल लिए एंगल। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब ये सब जो है सभी हम लोग जो है सो 3D और ये आपका वेक्टर सब डिस्कस नहीं किए, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो होना ही चाहिए आप लोग को, टीचर के जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। आते हैं तीसरा का नंबर क्वेश्चन। तीसरा का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैराबोला y² = 32x इज ड्रॉन। पहले ड्रॉ करते हैं बाबू हम लोग पैराबोला, एक आराम से करेंगे बाबू क्वेश्चन को। समय 10-15 मिनट लेट भी हुआ तो चलेगा, लेकिन आराम से करेंगे, क्वेश्चन आपको सब समझ में आना चाहिए। यहां देखिए पैराबोला ड्रॉ कर रहा है y² = 32x, तो ऐसा ही पैराबोला होगा बाबू लोग। ये हो गया y² = 32x, है ना। इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स फोकस। अब इसका फोकस क्या होगा बाबू इसका, तो इसका फोकस ये लाइन होगा, है ना। ये आपका हो गया फोकस, ये आपका फोकस हो गया, तो ये हम ले लिया फोकस। फिर क्या कर रहा, फ्रॉम इट्स फोकस अ लाइन ऑफ स्लोप 1, एक लाइन का स्लोप जो बाबू इसी लाइन का जो स्लोप है सो 1 दिया है, इज ड्रॉन 1 ड्रॉ किया गया स्लोप द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना बाबू। अब देखो बाबू यहाँ y² = 32x लिखा है, इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है बाबू, तो जनरल फॉर्मेट होता है 32x, ये तो दे रखा है, तो जनरल फॉर्मेट होता है इसका y² = 4x, तो 4a और x होता है। a की जगह पर क्या दिया बाबू 8 दिया, इसका मतलब ये पॉइंटवा जो हर बचवा लोग ये क्या होगा, तो 80 होगा, है ना। a आपका x एक्सिस में ही रहता है, तो a जो है सो मेरा 8 दिया हुआ, तो ये पॉइंट 100% बाबू 80 मिलेगा। अब देखो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइनवा का इक्वेशन क्या होगा बाबू। इस लाइनवा का इक्वेशन हम लोग नहीं निकाल सकते, पॉइंटवा पता चल गया बाबू लोग, पॉइंटवा क्या है, तो पॉइंटवा है 80, पॉइंटवा क्या है, पॉइंटवा है मेरा 80। स्लोपा भी पता चल गया बाबू, स्लोप क्या है 1 है। तो बता बाबू किसी भी लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते जब आपको पॉइंट भी पता रहो स्लोप भी पता रहो। क्या होता बाबू इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या होगा बाबू, इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 क्या बाबू 0 इज इक्वल टू dy/dx। स्लोप जिसको बोलते हैं स्लोप क्या दे रखा 1 और इनटू में x - x1 क्या हो जाएगा 8। यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे बचवा लोग तो क्या होगा y बराबर
x माइनस का 8 है ना, y बराबर x माइनस का 8। देखिए किस नंबर ऑप्शन में, y बराबर x माइनस का 8, यही मेरा क्या गया इक्वेशन किसका, इस लाइन का। बाबू लोग हमसे क्वेश्चन में वही पूछा है, y बराबर x माइनस 8, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब प्रयास कीजिए आप लोग भी पॉज करके खुद से बनाने का, है ना। आते दूसरा चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a बड़ा है 0 से, b भी बड़ा है 0 से, और b जो है सो इक्वल नहीं है किसके, 1 के। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये लिखा क्या, उससे पहले लिखते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस का 1 और डिवाइड बाय b टू दी पावर x और माइनस का 1, है ना। अब देखो बाबू, यहां अगर हम 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये भी 1 माइनस 1 0, मतलब 0 जब 0 बाय 0 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा बाबू तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप ऊपर का भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए और नीचुआ का भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, a टू दी पावर x और log है, a टू दी पावर x क्या होगा, a टू दी पावर x log है, बेस में कुछ नहीं तो ये हो जाएगा, e हो जाएगा, और नीचे 1 का तो 0 हो जाएगा, और b टू दी पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, b टू दी पावर x log a, बेस में कुछ नहीं थे, और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बाबू, अब यहां 0 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 पुट करेंगे तो a टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो ऊपर वहां बचेगा log बेस में e और a इंटू में डिवाइड में, और अगर यहां भी 0 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होगा, और ये भी बनेगा log, यहां देखिए बाबू a लिख दें, यहां b होगा, है ना, b होगा, तो यहां जाएगा log बेस में a और b, है ना। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में, आसान क्वेश्चन था, किस नंबर क्वेश्चन में, किस नंबर ऑप्शन में log e a डिवाइड बाय log बेस में a और b, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बताइए बाबू, यहां तक कोई दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए, सब सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब क्वेश्चन एकदम आंख बंद करके बनाना है एकदम, है ना। देखिए अब ये मजाक कर रहे थे, आंख बंद कीजिएगा तो बनेगा कैसे, है कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 433 इट्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर। अब देखो बाबू, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। देखो बाबू, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो होता है ना बाबू, रेक्टेंगुलर एंगुलर कोऑर्डिनेट जो होता है बच्चा लोग, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वो होता है आपका एक्स वाई जेड फॉर्मेट का, एक्स वाई जेड फॉर्मेट का। तो ये दे रखा है मेरा, क्या दे रखा, 4 3 और 3, मतलब एक्स के जगह पर 4, वाई के जगह पर 3 और जेड के जगह पर 3। अगर हम इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाबू, सिलेंड्रिकल अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चा लोग, कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो क्या होता है, तो वो होता है बाबू आर साई और जेड। अब यहां ससुरा आता है कि आर कैसे निकालेंगे, है ना। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। अभी सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, है ना। मैथ में कुछ फॉर्मूला का भी योगदान होता है, कुछ नहीं, एकदम पूरा योगदान रहता है फॉर्मूला का, है ना। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे किसी लड़की को अगर अच्छा से संवरना है तो फेयर एंड लवली काम आता है ना बाबू, उसी तरह मैथ में अगर आपको तेज होना है तो फॉर्मूला काम ही आएगा। फेयर एंड लवली के बिना लड़की लोग अधूरा सस्ती है, अधूरा चमकती है। उसी तरह फॉर्मूला के बिना ये जो क्वेश्चन, मतलब मैथमेटिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन में आपको तकलीफ होने ही वाला है। थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला आप लोग को याद ही रहना चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है। अब यहाँ एक्स का वैल्यू क्या दे रखा बाबू, 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और वाई का स्क्वायर, वाई का वैल्यू क्या दे रखा है 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, 16 9 कितना होता है 25, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 5। अब ये साई कैसे निकलता है, तो साई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x, है ना, इज इक्वल टू tan
tan इनवर्स y कितना है, तो y है मेरा 3 और x कितना 4, तो ये निकल गया मेरा साई। और z बराबर z होता बाबू, है ना, यहाँ z होता है, z का वैल्यू दे रखा 3, तो z बराबर हो गया 3। अब देखिए हमको क्या पूछा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बाबू, तो क्या आ गया 5 tan इनवर्स 3/4 और 3 किसी में दिया है, किसी में नहीं दिया है। तो देखिए बाबू याद रखिएगा, जब भी आप जो क्वेश्चन का आंसर निकालें वो अगर ऑप्शन में किसी में नहीं दिया हुआ है तो समझिए वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब जय माता दी करके भी नहीं, इसमें एकदम आंख बंद करके जकरा में हाथ रखा गया ओकरा में टिक मार दीजिए, आपका सब आंसर सही हो जाएगा। सब आंसर भाई ये कोनो टिक मारिए, सब आंसर आपका सही हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन में मैच कर ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन ये चीज आपको याद रखना, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया ऑप्शन में दे दिया सही इस बार तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये चीज आपको याद रखना है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो कहते हैं ना कि मैथ में मन नहीं लगता, मैथ एक बोरियत सब्जेक्ट है, तो उस विद्यार्थी को कहना, उस जीत फिल्म देखे ना, उसको डायरेक्ट डायलॉग मारना क्या कि काजल इन हथियारों ने हथियार चलाना छोड़ा है, भूला नहीं है। समझ में आया, काट डालूंगा सभी को जो बोलता है कि मैथ में बोरियत लगता है, बनता नहीं है क्वेश्चन। अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू तो दिक्कत है, फिर कहा ले लिए मैथ ऑनर्स, है कि नहीं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इज इक्वल टू sin dy बाय dx। अब बाबू साइन के एंगल में dy बाय dx है तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं करेगा, कुछ एकदम ये देखना है, डिग्री पूछा तो नॉट डिफाइंड मार के निकल देना। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी नंबर ऑप्शन, है ना। कोई दिक्कत, कोई सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन में मजा आ रहा है ना बाबू, एकदम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भर देना एकदम कि हाँ मजा आया, सब क्वेश्चन भी बन रहा है या नहीं बन रहा, जो है व्हाट एवर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर z बराबर इतना दे रखा है तो हमको y बाय x प्लस वाई और f डैश x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ zx zy ये चीज होता क्या, कैसे निकलता, सो चीज हल्का से यहाँ जान जाइए। ये जो zx लिखा हो रहा था ना बाबू, ये लिखा रहता है क्या पार्शियली डेरिवेटिव कीजिए z का x के रिस्पेक्ट में, ये चीज लिखा है ना। अगर वही zy रहा तो क्या होगा बाबू, पार्शियली डेरिवेटिव कीजिए z का y के रिस्पेक्ट में, है ना, y के रिस्पेक्ट में। और मान लीजिए z x y रह गया तो क्या होता है, तो पार्शियली डेरिवेटिव कीजिए z का एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में, है ना। ये चीज लिखा हुआ, मतलब ये चीज जो लिखा हुआ इसका मतलब ये होता है। समझ में आया। चलिए अब देखिए सभी ऑप्शनों में zx zy है तो सबसे पहले ये निकालते हैं, zx निकालते हैं और पार्शियली डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में बाबू। देखिए इसको कीजिए, ये क्या हो जाएगा, अब ये बनेगा u इंटू में v बाबू, इसको करेंगे तो 1/x का क्या होगा, y कांस्टेंट रहेगा। पार्शियली डेरिवेटिव का मतलब क्या बाबू कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं बस उसको ध्यान में रखना है, बाकी सारा चीज आपका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ जो y एक कांस्टेंट बन जाएगा, ये 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो हो जाएगा -y/x²। ये तो एज इट इज रहेगा fx प्लस वाई, तो ये रह गया fx प्लस वाई। कोई दिक्कत यहां तक, और प्लस का अब डेरिवेटिव इसको किए बाबू, इसको करेंगे तो ये एज इट इज उतरेगा y/x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा f डैश x प्लस वाई, f डैश x प्लस वाई, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए zy निकालते हैं, zy निकालेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, zy निकालेंगे तो इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 1/x मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा और ये u इंटू v बनेगा, तो ये बन जाएगा 1/x f x प्लस वाई, x प्लस वाई और प्लस का y/x और ये बन जाएगा f डैश x प्लस वाई, है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये पार्शियली डेरिवेटिव किए बाबू, वही चीज आपको समझाए हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू हमको पहुंचना कहां, यहां तक ये हमको निकालना है। अब इस सब दोनों में कुछ छेड़छाड़ करेंगे बाबू तो ये सोच रहा है fx प्लस वाई भांड देगा, क्योंकि हमको fx प्लस वाई लाना नहीं है, तो ये चीज हमको जरूर कैंसिल आउट करना होगा। कैसे करेंगे कैंसिल आउट, सो देखिए अब यहाँ नीचे x है बाबू, यहाँ नीचे x कैसे बनाएंगे, अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते तो आराम से समझिएगा, इसी में कर रहे हैं हम, अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू तो ये चीज में x कट जाएगा एगो, यहाँ मतलब x बचा y/x हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर रहे दोनों साइड तो ये बन जाएगा -y/x।
और यहाँ पर फिर ये चीज गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ 1/x है, यहाँ y/x रहेगा तभी ना कटेगा, तो y से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y/x। खाली अभी उसको काटने के बारे में सोच रहे थे, वही छेड़छाड़ किए हैं, लेकिन बाबू ये इससे तो काम बन जाएगा। तो ये x से मल्टीप्लाई किए हैं तो LHS में भी RHS में भी सारा टर्म में करना पड़ेगा। अब देखो बाबू इसमें किए तो ये बन गया -y/x, लेकिन इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा y/1 है ना, y/1 x कट जाएगा, और इसमें y से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो ये बन गया y/x, और ये क्या बन जाएगा y²/x, y²/x। यहां तक कोई तकलीफ एकदम तक लेने। उसके बाद क्या करना बाबू, दोनों के जोड़ देंगे तबे ना कटेगा। जब दोनों के जोड़ेंगे बाबू x zx और प्लस का y zy दोनों के जोड़ेंगे बाबू लोग, तब ये चीज में कट जाएगा y/x fx + y। ये चीज में हमको उड़ाना भी था। और देखिए इस समय कॉमन क्या रहा बाबू, तो इस समय y है तो y कॉमन कर लिए, फिर f'(x + y है तो f'(x + y भी कॉमन कर लिए। ये सब दोनों कॉमन मिल गया। यहां बचा क्या बाबू लोग, तो यहां बचा मेरा 1, और यहां क्या बच गया, तो यहां बच गया एक y बच गया y/x, तो प्लस का y/x हो गया, प्लस का y/x है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें अगर हम प्लस y/x बचा, ये तो एज इट इज आएगा बाबू y f'(x + y), और इसका अगर एलसीएम लेंगे बाबू तो x होगा, तो ये बन जाएगा x + y और डिवाइड बाय x है ना। अब देखिए बाबू क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है y/x। अब देखिए ये x लिखा है बाबू, ये x यहाँ लिखा है, यहाँ डिवाइड बाय 1 कर दीजिए, और ये x को तिरतिरा के इसके साथ पार्टिसिपेट करवा दीजिए, पार्टिसिपेट करवा दीजिए। अगर ये पार्टिसिपेट कराएंगे तो एज इट इज बन जाएगा। देखिए y/x इंटू मैक्स प्लस वाई और इंटू में f'(x + y), वो क्या आ गया बाबू x zx प्लस का y zy। देखिए किस नंबर ऑप्शन में x zx प्लस का y zy, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? इसमें आप लोग को पता होना चाहिए पार्शियली डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, जो हम आप लोग को बखूबी बताया है। यदि क्लास किए होंगे तो अच्छा है, और नहीं किए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट क्लास जरूर कीजिए बाबू, क्योंकि हम क्लास में जो है ना सो सभी चैप्टर का प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर करवाया है, लेकिन सभी चैप्टर को अलग अलग करवाएं बाबू। यहां जो क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं ये सब कंबाइंड रहेगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग रहेगा। ये कोई भी एग्जाम में आता स्टेट में तो ऐसा थोड़ा ना कि पूछ देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक जगह तो उसको एक जगह, ऐसा तो है ना, सब मिला के देता खिचड़ी परोस जैसा। और हम जो आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाएं वो सब जो है बाबू चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है जरूर वीडियो देखिए, है ना। जब वो सब देखा रहेगा बाबू सब चुटकी में बजा दीजिएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दिक्कत है तो फिर आपका सॉल्यूशन भी बता दिए। आते हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जेड इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन हुज इक्वेशन इज x माइनस का 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू 9। अब देखो बाबू हम लोग सबसे पहले तो हमको क्या निकालना, जेड इंटरसेप्ट निकालना प्लेन का। तो सबसे पहले हम प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं इंटरसेप्शन में, मतलब कोई भी प्लेन जब इंटरसेप्ट करता है तो उसको इक्वेशन में क्या लिखा था सो निकालते हैं। तो उसका इक्वेशन लिखा था बाबू x/a प्लस का y/b और प्लस का z/c इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट करता बाबू तब प्लेन का इक्वेशन ये होता है। और इसी में एक चीज याद रखिए, क्या याद रखिए, अगर आपको y इंटरसेप्ट पूछे तो y के नीचे जो लिखा हुआ ये आपका हो जाएगा b y इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट पूछे तो ये हो जाएगा, मतलब ये जो x के नीचे लिखा रहता बाबू ये इंडिकेट करता है x इंटरसेप्ट किया है, ये y इंटरसेप्ट किया और ये z इंटरसेप्ट किया है। अब इसका शकल सूरत बाबू, इस इक्वेशन का शकल सूरत इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरा z इंटरसेप्ट तुरंत निकल जाएगा। बनाते हैं बाबू, सबसे पहले यहाँ आपको 1 लाना होगा, और 1 लाने के लिए इसको डिवाइड करना होगा, इस साइड से लाके डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा मेरा x/9, ये बन जाएगा माइनस का 3y/9 और ये बन जाएगा प्लस का 2z/9 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 1, है ना। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू ये तो बन गया x/9, हमको प्लस y/b रहना है, प्लस y/b, तो प्लस का y/9 माइनस का 3 क्या जाएगा बाबू लोग, माइनस का 3, 9 बटा माइनस का 3, माइनस का 3 होगा बाबू वही लिखे हैं, और प्लस का z/, ये इसको नीचे लेते आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 9/2
इज इक्वल टू 1। ये बन गया। अब इसका सकल स्रोत देखिए इसके जैसा मैच कर रहा है। हम आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट पूछे तो एक्स के नीचे वाला लिखना है, वाई इंटरसेप्ट पूछे तो वाई के नीचे वाला लिखना है, ऐसा ही बताए थे। अब हमसे पूछा इसमें क्या है बाबू, हमको पूछा जेड इंटरसेप्ट क्या होगा, तो जेड के नीचे देखिए क्या है 9/2, तो 9/2 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए यूं उड़ा दिए। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट होता है तो उस समय प्लेन का इक्वेशन क्या लिखाता है। समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया वो सब। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ फोर्थ डिग्री इज गिवन एज 2x के पावर 4। ये इक्वेशन दे रखा है 4th डिग्री का, और हमसे बोला कि इट इज नोन दैट, या जाना गया है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट है आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, तो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा। क्या बोला सो देखिए बाबू, क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्वेशन दे रखा 4th डिग्री का है ना। अब इसका रूट जो है बाबू वो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो हमसे पूछ रहा है ससुरा कि इसका रूट हुआ कौन कौन है, सो बता दीजिए हमको। आप देखो बाबू करीब अलग से अगर हम सॉल्व करने लगे तो बिहान बीत जाएगा। हमको तो एग्जाम में क्वालिफाई करना है, वहां भर के पेजो ऐसा थोड़े ना कि 2 नंबर के जगह पर 5 नंबर दे दिया जाएगा कि लड़का भरा बढ़िया है, ऐसा तो है नहीं। तो ट्रिक अपनाते हैं। अब देखो बाबू ये मेरा दे दिया है, क्या चीज दिया है, इक्वेशन 4th डिग्री का। बाबू 4th डिग्री है तो पक्का इसका जो रूट है वो 4 गो होगा, है ना। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये 4 रूट मार दिए है ना। अब देखो बाबू हम किसी एक को चेक कर लेते हैं, चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट से चेक कर लेते हैं या समेशन ऑफ रूट चेक कर लेते हैं। पहले समेशन रूट हुई कोई भी चेक कीजिए आप, आपका आंसर समय सिमिलर ही आएगा बाबू। हम इसमें जो है सो समेशन ऑफ रूट्स लगाएं, तो समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है ये माने बाबू, ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है सो मान लिया कि मेरा रूट्स यही आ गया। तो समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी बाय करेंगे बाबू तो क्या होगा, माइनस इंटू में -15/2, तो ये जगह माइनस प्लस तो 15/2 आ गया। अब ये समेशन ऑफ रूट्स किया तो 15/2 आया। हम इसको मान लिए बाबू अपने मान से कि मेरा एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये 4 रूट आ गया, तो समेशन ऑफ रूट्स क्या है 15/2। तो सबसे पहला काम क्या आना चाहिए कि ये जो रूटवा निकला 4, ये 4 को जो ऑप्शन में ले 4 रूटवा उसका जोड़ को कितना आना चाहिए 15/2। कौन सा ऑप्शन में कह रहा सो पहले देखते हैं। अब देखिए बाबू यहां जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 3 15, यहां तो होगा नहीं। यहां क्या लिखा बाबू 1/2 और फिर क्या लिखा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 4 4 और 3 7, तो 7 इसको ऐड करेंगे बाबू तो क्या होगा 7 दूनी का 14 1 15/2 होगा ना। तो चलो बाबू ये तो इसका रूटवा जोड़े तो 15/2 यहां भी आ गया और यहां भी आ गया। काम तो बना है लेकिन पूरा काम नहीं बना, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन यहां और बोला कि बोला है कि जो उसका रूटवा है तो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ये हो तो चेक कर रहा है हमको। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है बाबू, जिसका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। अब देखिए बाबू इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1/2, तो 1/2 मतलब ये हो जाएगा 2 है ना। ये आपका क्या हो जाएगा 2, ये आ गया आपका 2। फिर ये इक्वल होना चाहिए, इसका कॉमन रेशियो निकालिए, इसका कॉमन रेशियो निकालिए 2 हो गया। इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे बाबू तो क्या होगा 2/1, ये भी आपका 2 हो गया। और इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 4/2। इसका क्या मतलब कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं, सभी में देख रहे हैं तो 4/2 भी क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए बाबू सभी में कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, यहां भी 2 आया आपका, यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया। जब कॉमन रेशियो सेम है बाबू तो ये आपका क्या है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया। और रूट्सवा आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में भी है और रूट्सवा का समेशन भी 15/2 है। अब आइए ऑप्शन में मारते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसी तरह आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ट्रिक से। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा उम्मीद सही कर रहे हैं कि नहीं? जरूर सही कर रहे होंगे। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, y बराबर ये दे रखा तो हमको dy/dx निकालना। आसान है, ये सब क्वेश्चन क्या बता मैं। देखिए dy/dx निकाल ही देते जबरदस्ती, है ना। dy/dx निकालना है तो dy/dx इसको निकालते हैं। log x का क्या होता है 1/x, तो 1/sec x और प्लस का sec x और प्लस का क्या दे रखा 10x। और sec x का फिर क्या होता है, तो sec x का होता है मेरा क्या होता है बाबू, तो sec x का होता है sec x इंटू में 10x। इसको हल्का इधर लिखते हैं, है ना। ये हो गया मेरा 1/x, ये क्या बन गया 1/x, ये 1/x बना। और ये बन गया फिर sec x का क्या होता है, तो sec x का होता है sec x
और इंटू में 10x, और 10x का क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। अब देखो बच्चों लोग, अगर यहां सेक x कॉमन कर लेंगे तो इसका शकल और इसका शकल में मैच करते रहेगा, तो सेक x और प्लस का 10x कट जाएगा नीचे, ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ सेक x। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z इज इक्वल टू, ये दे रखा है तो z माइनस 1 बाय z क्या होगा। अब देखिए बाबू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखें बाबू तो क्या होता है, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ, cos थीटा और प्लस का i इमेजिनरी पार्ट क्या लिखा है, साइन थीटा। तो ये मेरा z दे रखा है ना। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है z माइनस का 1 बाय z। सॉल्व कीजिए बाबू, ये हो गया आपका cos थीटा प्लस का i साइन थीटा, आई साइन थीटा माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय cos थीटा और प्लस का आई साइन थीटा। अब देखो बाबू, आप लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो आई को कभी नीचे देखना पसंद ही नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सी जो बाबू वो पिता होता है और आई जो है उसका बेटा होता है। तो तू ही बता बाबू, कोई भी बाप जो है अपने बेटे को नीचे देखना पसंद करेगा, कभी भी नहीं करेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आई को देखना नीचे पसंद नहीं करेगा, तो इसको आई को हमको हटाना भी पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे बाबू, तो इसको हटाने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसका क्या कर दीजिए, रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos थीटा और माइनस का आई साइन थीटा, माइनस का आई साइन थीटा, और निचवा क्या हो जाएगा, तो निचवा हो जाएगा मेरा cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, है ना। ये हो गया, समझ में आया क्यों हटाना पड़ रहा है। सो चलिए जी, समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ये बन गया। अब देखिए बाबू नीचे ये बन गया a, ये बन गया a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस का b स्क्वायर, तो माइनस का आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू पता है आपको क्या होता है, माइनस का 1, तो निचवा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग को बचपने से पता है गुरुजी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर बच्चे का सिर्फ ये टर्म हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई बाबू, तो ये बन जाएगा माइनस का cos थीटा और माइनस माइनस प्लस का आई साइन थीटा, है ना। अब देखो बाबू कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो बचा मेरा 2i साइन थीटा, 2i साइन थीटा। अब हमको इसका वैल्यू पूछा, वो कोऑर्डिनेट में पूछा है, तो बाबू यहाँ रियल पार्ट में क्या गया 2i साइन थीटा, इमेजिनरी तो मेरा 0 है, रियल 0 है, इमेजिनरी मेरा ये आ गया, तो इमेजिनरी मेरा हो गया 2i साइन थीटा और रियल मेरा 0, तो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब बता कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द मेन यूज ऑफ ग्रेजुरी सीरीज इज टू फाइंड द वैल्यू। अब ग्रेजुरी सीरीज का मेन यूज क्या होता है बाबू, तो उसका मेन यूज होता है पाई के वैल्यू को फाइंड करना, ये याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट वाला सवाल है बाबू, तो वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। अब इसमें कुछ सॉल्यूशन थोड़ी ना करना है। तो ग्रेजुरी सीरीज का यूज जो है तो हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करने में करते हैं, पाई का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा है कि f माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का f(x) है, तो कौन सा फंक्शन है। तो यहां एक चीज भाई याद रखिए बाबू कि अगर f माइनस x ये अगर माइनस के साइनमा के निकल जाए, तो माइनस के साइन के निकल जाएगा तो ये बन जाएगा इवन फंक्शन। और अगर माइनस के साइन के उगल दे, अगर माइनस के साइन के उगल दे तो ये बन जाएगा ऑड फंक्शन। समझ में आया, मतलब माइनस के साइन को निगल जाए तो बन जाएगा ऑड इवन फंक्शन, और माइनस के साइन को उगल दे तो बन जाएगा ऑड फंक्शन। अब यहाँ निगला है कि उगला है, सो देखिए यहाँ जो माइनस का x ये उगल दिया है माइनस का साइन, तो यहाँ बन जाएगा आपका ऑड फंक्शन। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखा है। अब इसका हमको पूछा आर्ग्यूमेंट, तो सबसे पहले हम लोग अल्फा एंगल निकालेंगे बाबू। तो अल्फा निकालते हैं। अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा निकालते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है? sin p डिवाइड बाय रियल पार्ट। रियल पार्ट कितना है बाबू? तो रियल पार्ट है 1 माइनस cos p। कीजिए इसको सॉल्व बाबू। ये बन गया मेरा, इसको नीचे ही कर देते हैं, ये बन गया मेरा tan इनवर्स, ये क्या बन गया? tan इनवर्स sin p का वैल्यू क्या होता है? 2 sin p बाय 2 और इंटू में cos p बाय 2, cos p बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस cos p क्या होता है बाबू? तो ये होता है 2 sin स्क्वायर p बाय 2। ये होता बस अभी फॉर्मूला यूज किया, कुछ किए नहीं बाबू, फॉर्मूला यूज किया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर से sin p बाय 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया मेरा tan इनवर्स और ये बन गया cos बाय साइन cot p बाय 2। और यहां हमको cot को हटाना पड़ेगा बाबू, तब ना tan इनवर्स गैप होगा। तो ये बन गया मेरा tan इनवर्स और ये बन गया मेरा tan, इसको ऐसा लिख सकता है tan पाई बाय 2 और माइनस का p बाय 2 एकदम लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाय 2 पर चेंज हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? tan इनवर्स से tan गैप हो गया, तो बन गया मेरा पाई बाय 2 और माइनस का p बाय 2। ये मेरा क्या है बाबू? ये अल्फा आया है ना। हमको तो अल्फा नहीं पूछा, हमको पूछा आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z क्या है। अब देखो बाबू, आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन दिया है ये कौन सा क्वाड्रेंट में ला कर रहा है। अब देखो बाबू यहां समझिए, 1 माइनस cos p है बाबू, तब बता cos p का, cos का मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और मिनिमम तो -1 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम जो है 1 हो सकता है। तो बताओ बाबू ये टर्म कभी नेगेटिव बनेगा? ये टर्म आपका कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं, ये टर्म हमेशा आपका क्या बनेगा? पॉजिटिव, है ना। और ये चीज आपका पॉजिटिव है कि नहीं? आपका पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब बता बाबू कौन सा क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है? तो कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या लिखते हैं? जो एंगल वन निकाले, जो अल्फा निकाले वही उसी को इक्वल होता है। तो यहाँ जो अल्फा थीटा जो है सो अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू क्या दे रखा है? पाई बाय 2 माइनस का p बाय 2। तो यही मेरा क्या बन जाएगा? आर्गुमेंट। किस नंबर ऑप्शन में? पाई बाय 2 माइनस का p बाय 2। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताइए कितना आसान था। सो देखिए समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में 15 क्या कह रहा है कि u बराबर ये दे रखा है और भी एक्स वाई जो है होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का। तो हमको पूछा इसका वैल्यू क्या है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को यूलर्स थ्योरम पता होना चाहिए। बीएससी का क्वेश्चन है ये और बीएससी में आप लोग पढ़े भी होंगे यूलर्स थ्योरम। क्या कहता है बाबू सुनिए, क्या बोल रहे हैं? यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम ये क्या कहता है? यूलर्स थ्योरम कि अगर आपका f, इफ हल्का लिख देते हैं, इफ अगर f कोई फंक्शन है, f इज अ होमोजेनियस फंक्शन, f एक आपका होमोजेनियस फंक्शन है, इज अ होमोजेनियस फंक्शन, f इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, देन मतलब f एक होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का बचवा लोग। तो आप लोग को पता होना चाहिए यूलर्स थ्योरम के तहत ये हो जाता है x डेल f बाय डेल x प्लस का y डेल f बाय डेल y इज इक्वल टू nf। अब ये क्या? पार्शियली डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y x, ये तो चीज आप पता होगा आपको। तो ये चीज याद रखना, यूलर्स थ्योरम क्या कहता है कि f अगर कोई सा भी होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का तो ये फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आया? अब यहां तक तो बाबू भी जो है होमोजेनियस फंक्शन है, तो जब भी होमोजेनियस फंक्शन है बाबू तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x डेल v बाय डेल x प्लस का y और ये हो जाएगा डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू nv। और v निकालना पड़ेगा। अब देखो बाबू u बराबर u
बराबर क्या दे रखा है, log भी, है ना, u बराबर log भी दे रखा है, log भी। इसका कुछ नहीं है बाबू, बेस में तो हम मान लिए e है, तो बता बाबू अगर b का वैल्यू निकालेंगे v का तो क्या हो जाएगा, e के पावर u, है ना, कोई दिक्कत यहां से। अब देखो यहां से v का वैल्यू पुट कर देते, हो गया x डेल e टू द पावर u और डिवाइड बाय डेल x प्लस का y डेल e टू द पावर v और डिवाइड बाय डेल x डेल y, v नहीं u होगा, है ना, u होगा ये आपका u और डिवाइड बाय x प्लस का इज इक्वल टू एन वी, और b की जगह पर क्या है, e टू दी पावर u। कुछ नहीं किया बाबू, ये b का वैल्यू उठा के अगर हमें पुट कर दिए। अब देखो बाबू इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चा लोग, तो इधर कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखिए x, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये तो एज इट इज निकलेगा e टू दी पावर u, तो e टू दी पावर u बाहर निकल गया और ये जगह डेल u बाय डेल x, है ना, और प्लस का फिर ये क्या बन जाएगा y e टू दी पावर u बाहर निकल गया, यहां बन जाएगा डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू एन बी है बाबू, तो इज इक्वल टू एन और भी के जगह पर क्या है, e टू दी पावर u। अब देखो बाबू e टू दी पावर u सब है में है बचवा लोग, तो e टू दी पावर u से e टू दी पावर u और e टू दी पावर u से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो बाबू ये चीज जो लिखे हैं बाबू x डेल u बाय डेल x, ये डेल u बाय डेल x को हम लोग लिख सकते हैं बाबू ux, इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ डेल u बाय डेल x, समझ में आ रहा है। और इसको बाबू ये प्लस का y और इसको क्या लिखा है, डेल u बाय डेल y, तो इसको लिख सकते हैं u y इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया n, है ना, हमसे वही पूछ रहा x u x प्लस का y u y इज इक्वल टू क्या, इसी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं पुराना है कि देन x u x प्लस का y u y क्या निकल गया n, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को इसका थोड़ा मोड़ा ज्ञान होना चाहिए यूलर्स थ्योरम का, ये पता रहेगा क्वेश्चन तुरंत ही बन जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है बाबू, है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो एकदम बल्ले बल्ले है, तुरंत उड़ा दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, dy बाय dx, तो ये मान लिया dy बाय dx लिखा हुआ है, और इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो इस चीज को लिख सकते हैं 3 के पावर y और डिवाइड बाय 3 के पावर माइनस का x, या तो डिवाइड नहीं तो गुना में ही कर देते हैं, ये हो गया 3 के पावर y और इंटू में 3 के पावर माइनस x लिख सकते हैं बाबू लोग, गुना करेंगे तो वापस वही ना आ जाएगा 3 के पावर y माइनस, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। अब देखिए अब हम लोग क्या करना रहता बाबू, जो x का टर्म है उसको एक साथ लिख देना है और y के टर्म को एक साथ लिख देना है, इसको इधर लगे आएंगे बाबू तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ये डिवाइड में आएगा बाबू, इसको तो ऊपर वापस में तिरक लेते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 के पावर माइनस का u du इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा क्या बन जाएगा 3 के पावर माइनस का x और dx। यहां तक को समझ में आया, इसको नीचे लेके आएंगे बाबू तो नीचे ना बनेगा dy बाय 3 के पावर y, नीचे ना बनेगा, इसको तिरतरा के ऊपर लेते गए तो 3 के पावर माइनस का y आ गया, समझ में आया। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए इंटीग्रेट, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो बाबू a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x और डिवाइड बाय log 3 और ये माइनस y का हो जाएगा माइनस, है ना। उसी तरह यहां देखिए बाबू a टू द पावर x डिवाइड बाय log 3 और माइनस आएगा बाबू तो यहां माइनस ऊपर कर दिया माइनस x का, और ये हो जाएगा प्लस का कोई कांस्टेंट k, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू हम लोग एलसीएम ले लिए log 3 एलसीएम लिए तो log 3 एलसीएम ले बाबू, और log 3 से log 3 कैंसिल भी कर दिए, तो यहां क्या बचा माइनस का 3 के पावर माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 3 के पावर माइनस का x, और ये बन गया मेरा k प्लस का k log 3, ये बना। बताओ अब यहां तक अभी कोई दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको तिरतरा के इस साइड कर दिए बाबू, अब इसको तिरतरा के इस साइड कर दिया तो ये बन गया 3 के पावर माइनस का x माइनस का 3 के पावर माइनस का y इज इक्वल टू, अब देखिए ये सारा कांस्टेंट जो बाबू c में लिखा है तो इस चीज को हम लोग c मान लिए, यहां हल्का सा लिख दिए कि c बराबर क्या मान लिए, तो c बराबर मान लिए हैं k log 3, है ना। अब देखो बाबू ऐसा किस नंबर ऑप्शन में है, ऐसा किस नंबर ऑप्शन में, देखिए बाबू ये चीज ये क्या लिखा है, तो ये चीज यही ना लिखा है, ये चीज क्या लिखा है, तो ये लिखा है 1/3 के पावर x माइनस का 1/3 के पावर y, 1/3 के पावर y इज इक्वल टू c।
3 के पावर माइनस निकला मतलब यही लिखा है, तो 1/3 के पावर x माइनस का 1/3 के पावर y इज इक्वल टू c। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में फटाफट, है ना बाबू लोग। 75 क्वेश्चन भी करना है। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a double ordinate of the curve y square is equal to 4x is of length 8a then the lines from the vertex to its ends are। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है बाबू लोग? पहले क्या दिया है? ये दिया है मेरा आपका पाराबोला, है ना। तो पाराबोला बनाते हैं। पाराबोला ये दिया रखा है, ये आपका पाराबोला है। डबल ऑर्डिनेट में क्या होता है बाबू? तो डबल ऑर्डिनेट रहता है जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जाता है ना बाबू, उसी को बोलते हैं हम डबल ऑर्डिनेट। मतलब ये चीज आपका डबल ऑर्डिनेट बन गया। और डबल ऑर्डिनेट का लेंथ दिया क्या बाबू? 8 है। मतलब इसका लेंथ दे रखा मेरा क्या है? ये 8a है, ये लेंथ है ना। अब हमसे पूछ रहा, आप देखिए बाबू, आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो याद रखिए कि जब भी आप किसी भी पाराबोला में को पॉइंट लेते हैं तो उसका फॉर्मेट रहता है बाबू। ये हम एक पॉइंट लिए, इसका फॉर्मेट क्या रहता है बाबू लोग? तो इसका फॉर्मेट रहता है a² और 2at, है ना। a² और 2at। यहां नेगेटिव में है क्योंकि ये दोनों एक्सिस पॉजिटिव में रहता है। यहां देखो, यहां इसको p' मान लेते हैं और इसका क्या होगा बाबू? तो ये हो जाएगा a² ये फर्स्ट ब्लॉक क्या दिखाता? तो फर्स्ट दिखाता है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो इसलिए हो जाएगा माइनस का 280। ये मतलब किसी भी पाराबोला में जब भी कोई पॉइंट लीजिएगा तो इस तरह का फॉर्मेट लिया जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो बाबू, अब क्या करेंगे? यहां से P और P' निकालेंगे, तो P निकालेंगे लेंथ बाबू, और P' का लेंथ दिया हुआ हमको, क्या दिया हुआ? 8 है। ये पूरा लेंथ दिया ना बाबू, क्या दिया? बोला यहाँ कि आपका जो डबल ऑर्डिनेट है कर्व इतना है, ऑफ लेंथ कितना दिया रखा है? 8 है। मतलब P' क्या दे रखा है? 8 है। अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे बाबू, तो कैसे निकलता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, सेम है। और प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 480 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा मेरा 8a। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर करेंगे, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ 480। तो ये बन गया 480 इज इक्वल टू 8a। और यहां से अगर हम t का मान निकालेंगे बाबू, तो 4 दूनी का 8, मतलब t का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 2, है ना। t का वैल्यू 2 निकल गया। तो बाबू t का वैल्यू 2 निकल गया, तो दोनों पॉइंट क्या निकल गया? मेरा दोनों पॉइंट निकल गया। पहले का पॉइंट निकल गया, जब 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी का 4a, और ये हो जाएगा 2 दूनी का 4a। ये हो गया P पॉइंट। और अगर P' पॉइंट पर निकालेंगे बाबू लोग, तो P' पॉइंट पर क्या होगा? तो P' पॉइंट हो जाएगा मेरा 4a और माइनस का 4a, है ना। अब देखो बाबू, अब हमको क्या कह रहा है? यहां तक तो पॉइंट निकालनी है। अब हमसे पूछ रहा बाबू कि देन द लाइन्स फ्रॉम द वर्टेक्स ये रहा बाबू, ये आपका वर्टेक्स 0 0 है, ओरिजिन है तो 0 0 ही रहेगा। तो ये वर्टेक्स रहा 0 0, वर्टेक्स फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स एंड्स आर। अब इसका एंड पॉइंट पर, ये एंड पॉइंट है, ये आपका इसका एंड पॉइंट है। तो वर्टेक्स से इसके एंड पॉइंट पर जो ये लेनिया बना बाबू, वो आपसे पूछ रहा है कि इसका एंगलवा क्या होगा। ये लेनिया आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कि आपका राइट एंगल बना रहा है, कि एक्यूट एंगल बना रहा है, कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, सो पूछ रहा हमसे। अब बता बाबू, नहीं निकाल पाएंगे तो ही बताइए कितना आराम से निकलेगा। सो देखिए ये चीज हमको निकल गया। अब अगर हम यहां से स्लोप ऑफ ओपी निकालेंगे बाबू, फटाफट निकालते हैं। स्लोप ऑफ अगर ओपी निकालते हैं बाबू, तो स्लोप ऑफ ओपी कैसे निकलेगा? इसको m1 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ ओपी को हम लोग जो है सो m1 मान लेते हैं, ये m1 है। तो स्लोप ऑफ ओपी निकालेंगे बाबू, तो क्या होगा? x2 माइनस x1, x2 कहां गया? ये है आपको ओपी, तो x2 माइनस x1, 4a माइनस 0, तो 4a होगा बाबू। तो ये हो गया 4a माइनस का 0 लिख भी दे रहे हैं, और डिवाइड बाय फिर आपका y2 माइनस का y1, तो 4a माइनस का 0 हो जाएगा। अब बता बाबू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो एक स्लोप निकालें तो 1 आ गया। अगर हम स्लोप ऑफ ओपी डैश निकालेंगे बचवा लोग, इसको मान लेते हैं m2, तो क्या होगा? तो होगा बाबू ओपी
डैश पूछ रहा है, OP डैश, तो क्या होगा x2 y2 माइनस का y1, तो y2 माइनस का y1 मतलब माइनस का 4a माइनस का 0 और डिवाइड बाय x2 माइनस का x1 मतलब 4a माइनस का 0, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो माइनस का 4a डिवाइड बाय 4a क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1। अब देखो बाबू स्लॉप हम एक निकाले हैं तो स्लोपा एक निकला मेरा प्लस का 1 और एक निकाले तो स्लोपा निकला माइनस का 1, है ना। समझिए बाबू यहां क्या कहना हम आपको चाह रहे हैं, एक स्लोप निकाला बाबू तो निकला मेरा प्लस का 1 और एक स्लोप निकाले तो निकला माइनस का 1, मतलब दोनों स्लोपवा का प्रोडक्टवा जो है बचवा लोग वो -1 के इक्वल है। इसका मतलब पक्का है कि दोनों स्लोपवा दोनों लाइनियां जो है सो एक दूसरे पर क्या होगा परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर होगा बाबू लोग तो तोहनिया सब बताओ कि सब दोनों के बीच का एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में 90 डिग्री कौन बना रहा है, 90 डिग्री बनाएगा। अब 90 डिग्री किस ऑप्शन में कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। समझ में आया कितना अच्छा क्वेश्चन था, सो देखिए, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन करना फटाफट कीजिए बाबू। ये लिखा है e टू दी पावर x और डिवाइड बाय e टू दी पावर x प्लस का 1, e टू दी पावर x प्लस का 1। यहां हमको एक चीज नजर आ रहा है कि अगर हम नीचे वाला के e टू दी पावर x प्लस के 1 के t पुट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x dx, जो ऊपर हुआ मेरा दिख रहा है ये हो जाएगा dt। अब बता बाबू ये सकलवा इसका क्या बन गया है, तो e टू द पावर x dx को हटा के क्या लिख देंगे dt और नीचे पुट किए t, और 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log t, और t के जगह पर यहां क्या पुट करेंगे बाबू, तो t के जगह पर हम पुट करेंगे किसको माने, तो माने हम लोग e टू द पावर x और प्लस का 1 और प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में ऐसा कह रहा है log e टू द पावर x और प्लस का 1 प्लस का c, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। चलिए समय व्यतीत नहीं करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम y को एक साइड रखते हैं तो ये बन गया मेरा 2x³ और फिर ये बन गया y dy, और तिरतरा के इसको इस साइड लेते जाते बाबू तो बन गया माइनस का 3, इसको खोल देते तो ये बन गया x² इंटू में y² dx, है ना बाबू लोग को तकलीफ यहां तक नहीं है, कुछ काट रहा बाबू काटिए। यहां देखिए बाबू x³ से ये x² कैंसिल आउट हो गया और ये स्क्वायर से ये आपका y कैंसिल आउट हो गया। तो देखो बाबू यहां बच्चा की यहाँ क्या बचा बाबू, यहाँ आपका dy, तो dy रहने दिए और डिवाइड कर दिए, यहाँ क्या बचा y, मतलब y के एक साथ लिख दे रहे हैं और x को एक साथ लिख दे रहे हैं। और यहाँ क्या बच गया बाबू, तो ये हो गया माइनस का 3/2 और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरा dx और यहाँ बच गया मेरा डिवाइड बाय x बच गया। और उसके बाद क्या किया जाता है, दोनों साइड इंटीग्रेट, है ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए बाबू। और 1/log y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y, तो ये हो गया log y और ये बन गया माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा log x। अब आप लोग को पता है बाबू जब भी आपका LHS और RHS में सारा टर्म आपका log में आ रहा है तो कांस्टेंटो बहुत ही होशियार है, वो का तब हमरो log में लिख दो, तो इसको लिखना पड़ेगा क्या चीज log k, है ना, इसको भी क्या लिखना पड़ेगा log k। अब देखिए बाबू ये बन गया मेरा log y, यहाँ एक स्टेप खाएंगे बाबू का समझिएगा। ये क्या लिखा बाबू माइनस का 3/2, अगर यहाँ माइनस का 3/2 को हटाएंगे बाबू लोग तो ये x के पावर 1 में चल जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा log x के पावर माइनस का 3/2, log x के पावर माइनस का 3/2, है ना, एक स्टेप खाए हैं। अब देखिए बाबू ये बन गया log m प्लस का log n, तो क्या होता है log m प्लस का log n, log m इंटू n, तो log m इंटू n मतलब x के पावर माइनस का 3/2 और इंटू में k बन जाएगा। अब दोनों साइड log है बाबू तो log log खत्म, तो बन गया y इज इक्वल टू x के पावर माइनस 3/2 इंटू में k। अब यहाँ ससुरा यहाँ x के पावर माइनस 3/2 का क्रम देवे नहीं करल है, मतलब माइनस के 3/2 हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर करते थे, बट्टा में तो कहीं दिया नहीं है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये बन जाएगा y² और ये बन जाएगा x के पावर माइनस का 3 और ये बन जाएगा k², है ना, ये बन जाएगा मेरा k²। अब देखिए बाबू अब क्या करते हैं, सो देखिए अब ये बाबू देखिए ये बना है मेरा y², तो यहाँ देखिए बाबू इसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं, ये देखिए ये बन गया मेरा y²। और देखिए बाबू ये x के पावर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं 1/x के पावर 3, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x के पावर 3 और इसको इस साइड लेकर आएंगे बाबू तो ये बन जाएगा माइनस का k² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, है ना।
बनेगा यहाँ 0। अब ये बन गया बाबू मेरा एक्स क्यूब और ये बन गया वाई स्क्वायर। हमको माना यहाँ प्लस का सी माना तो यहाँ लिख दिया प्लस का सी इज इक्वल टू 0 और सी को हम लोग क्या माने तो सी को माने हैं माइनस का के स्क्वायर, है ना। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में कह रहा है एक्स का क्यूब वाई स्क्वायर प्लस का सी, एक्स का क्यूब वाई स्क्वायर प्लस का सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताइए कोई दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी, मतलब ए बी जो लाइन ज्वाइन करता है वो परपेंडिकुलर है लाइन सी डी के, है ना बाबू। तो मान लिया ए बी एक लाइन है, ये सी डी पर परपेंडिकुलर है ना। ये आपका ए बी कोई लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसमें सी डी में, देख ही रहे होंगे आप लोग। ए बी लाइन जो है सो परपेंडिकुलर है किसमें सी डी में। अब देखो बाबू अब क्या देखना है, अब हमसे पूछा क्या है तो हमसे पूछा y का वैल्यू क्या होगा। अब देखो बाबू हम जब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे ए बी का क्या निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ए बी तो निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना, एकदम दिक्कत नहीं है। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं बाबू डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं बाबू डायरेक्शन रेशियो तो क्या निकलता है, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, लाइन ओ बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या होगा x2 माइनस का x1 फटाफट कीजिए बाबू तो 5 माइनस का 4 1 हो जाएगा। फिर आपका y2 माइनस का y1 तो y माइनस का 1 हो जाएगा और ये फिर आपका 0 माइनस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। अगर इसको वेक्टर का फॉर्म में निकला चाहे तो कुछ ना आई कैप जे कैप 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 निकाल लगा देना है ना। अब अगर डायरेक्शन कोसाइन लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगाना है नहीं वैसे कोई जरूरत ना है उसका नहीं। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सीडी निकालेंगे बाबू तो ये क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा मेरा x2 माइनस का x1 मतलब यहाँ कहाँ गया 3 माइनस का 1 2, y2 माइनस का y1 5 माइनस 2 गया 3 और z2 माइनस का z1 साथ में 3 गया तो 4 बन गया। अब ये एक मेरा आ गया डायरेक्शन कोसाइन AB का और ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया CD का। तो हमसे पूछा बोला क्या बाबू, तो बोला जो AB लाइनिया है वो परपेंडिकुलर है CD पर, और जब बाबू AB लाइनिया परपेंडिकुलर है CD पर तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट की निकलेगा बचवा लोग, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट जो है सो आपका 0 के इक्वल होगा। तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, करिए बाबू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 इंटू में y माइनस का 1 और प्लस का माइनस का 8, है ना, यहां लिख दे रहे हैं माइनस का 8। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 0 के इक्वल। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए बाबू, याद रहेगा आप लोग को, परपेंडिकुलर रहेगा तो इसका डायरेक्शन कोसाइन और इसका डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट बाबू 0 के इक्वल हो जाएगा। वही किए सॉल्व कीजिए बाबू, ये हो गया 2 प्लस का 3y माइनस का 3 और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 8 और 3 11, 11 में 2 जाएगा तो माइनस का 9, मतलब 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। अगर यहां से y का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो 3 तिया के 9, हमको y का वैल्यू पूछा तो क्या आ गया 3, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये याद रखिएगा कंसेप्ट कि जब भी दो डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के इक्वल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा जो है स्लाइड करता है इस क्लोज इंटरवल में, है ना, और tan थीटा इसका वैल्यू हमको फाइंड करना बाबू। अब देखिए बाबू हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब क्वेश्चन अगर हम ही कराएंगे तो हल्का सा तो सही ही रहेगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन आप भी कर दीजिएगा तो अनपढ़ तो होगा नहीं। तो आपका काम क्या बाबू, इस क्वेश्चन को HW करके और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ गुरुजी क्वेश्चन बन गया और उसका ऑप्शन में फलना होगा, है ना। एकदम रिक्वेस्ट है बाबू, ये आपका जरूर करके लाइएगा घर में और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है कि ऑप्शन नंबर बी सी जो कुछ होगा वो मेरा आंसर है। समझ में आया। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये HW है क्वेश्चन नंबर 21। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ दिस रेंजेस द एसेंट्रिसिटी ऑफ इक्विलैटरल हाइपरबोला लाइज। अब ये स्टेटमेंट प्लस सवाल है बाबू, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्या याद रखना है कि इक्विलैटरल हाइपरबोला का रेंज जो बाबू वो ला करता है 1 और 2 के बीच में बाबू, 1 और 2 के बीच में ला करता है किसका, इक्विलैटरल हाइपरबोला का रेंज बाबू। इक्विलैटरल हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी का रेंज, मतलब एसेंट्रिसिटी रहना चाहिए किसका, इक्विलैटरल हाइपरबोला का। क्या याद रखना है कि इक्विलैटरल हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी उसका रेंज जो है सो 1 और 2 के बीच में ला करता है। तो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, बिटवीन 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी जो है तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया,
है ना। कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। स्टेटमेंट वाला सवाल है, ये आपको याद रखना होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि ए और E1 जो है सो इसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला का और कंजुगेट हाइपरबोला का। मतलब ए जो है सो नॉर्मल हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है और E1 जो है सो कंजुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है। तो हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है ना बाबू। तो फिर नॉर्मल का क्या होता है इक्वेशन बाबू, हम यहां लिख दे रहे हैं नॉर्मल। आप लोग समझ जाइए कि नॉर्मल हाइपरबोला का इक्वेशन बोल रहे हैं, है ना। तो नॉर्मल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है बाबू, तो ये होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो इज इक्वल टू होता है मेरा 1, है ना। अगर कंजुगेट हाइपरबोला बोले बाबू, कंजुगेट हाइपरबोला, तो कंजुगेट हाइपरबोला में कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। डिफरेंस सिर्फ ये रहता है कि आपका लिखा गया यही एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर और यहां +1 के जगह पर -1 हो जाता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। क्या याद रखना बाबू लोग, क्या नॉर्मल हाइपरबोला का इक्वेशन 1 होता है और कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन -1 आता है बराबर के बाद, है ना। अब देखिए बाबू यहां अगर इसेंट्रिसिटी निकालते हैं तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 1 प्लस अब यहां क्या आता है, तो 1 प्लस क्या होता है बाबू इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कन्वर्स, यहां क्या आता है कन्वर्स एक्सिस और डिवाइड बाय ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, सॉरी कन्वर्स नहीं कंजुगेट एक्सिस। यहां क्या आता है 1 प्लस कंजुगेट एक्सिस और डिवाइड बाय ट्रांसवर्स एक्सिस। अब कंजुगेट एक्सिस यहां क्या होगा बाबू 2b, तो यहां लिख दिए 2b का स्क्वायर और डिवाइड बाय ट्रांसवर्स एक्सिस यहां क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर। इसका फिगर बनाएंगे बाबू तो और बढ़िया से क्लियर होगा, अभी मोटा मोटी में आप लोग को बता दे रहे हैं। अब देखिए यहां 4b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आएगा, दोनों साइड देखिए हमको तो स्क्वायर करना बाबू, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और डिवाइड बाय a स्क्वायर, है ना। ये सेंट्रिसिटी निकाल के इसका नॉर्मल का। और कंजुगेट का सेंट्रिसिटी निकालते बाबू तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये माइनस के साइन का हटाते हैं। माइनस के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहां माइनस कॉमन कर लेते हैं। यहां जब माइनस कॉमन करेंगे बाबू तो यहां बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना। अगर यहां सेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो होता वही फॉर्मूला होता 1 प्लस, यहां भी क्या बताया 1 प्लस कंजुगेट का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्रांसवर्स का कंजुगेट एक्सिस, 1 प्लस कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। यहां भी वही होगा 1 प्लस कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। अब यहां से दूसरा ये आता कि यहां भी कंजुगेट एक्सिस जो है सो 2b रहेगा का ना बाबू, यहां कंजुगेट एक्सिस जो है सो क्या बन जाएगा 2a, तो ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। यहां ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बन जाएगा 2b के स्क्वायर। ये ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस जो बाबू आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लीजिए इस केस में आपका ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सिस इस केस में आपका x एक्सिस रहा तो y एक्सिस आपका क्या बन जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। अब इस एक्सिस में बाबू आपका कंजुगेट एक्सिस क्या रहा y एक्सिस, तो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बन जाएगा x एक्सिस, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, ये बात याद रखिएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, e स्क्वायर निकालेंगे तो e1 माने बाबू इसको, है ना, इसको e1 मान लीजिए। e1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर और डिवाइड बाय b स्क्वायर, कहां चला गया, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा b स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ये आपका डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। अब यहां देखिए इसका सेंट्रिसिटी ये निकाला, इसका सेंट्रिसिटी ये आया। हमसे पूछा क्या बाबू 1 बाय ई का स्क्वायर, तो 1 बाय ई का स्क्वायर हल्का सा ऊपर कर देते हैं इसको। क्या पूछा 1 बाय ई स्क्वायर, तो 1 बाय ई स्क्वायर ये निकला है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और डिवाइड बाय नीचे आएगा ए स्क्वायर, इसको ऊपर लेते जा रहे हैं तो बन गया ए स्क्वायर प्लस का 1 बाय ई1 का स्क्वायर, तो 1 बाय ई1 का स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और डिवाइड बाय हो जाएगा ए, यहां गलती लिख दिया 2 नहीं, यहां आपका क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, है ना, प्लस का डिवाइड बाय बी स्क्वायर, तो यहां नीचे क्या होगा बी स्क्वायर, उसको ऊपर लेते गए तो ये बन गया बी स्क्वायर। अब देखिए बाबू नीचे में आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो दोनों में सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ऊपर में मेरा क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो आंसर में मेरा क्या हो जाएगा 1,
है ना। तो आंसर 1 आ जाएगा। आप देखिए 1 किस नंबर ऑप्शन में है ना। ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा 1। तो देखिए 1 किस नंबर ऑप्शन में है, तो 1 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। ये चीज याद रखिएगा बाबू, ये जो सेंट्रिसिटी, ये नॉर्मल हाइपरबोला का सेंट्रिसिटी है बाबू, वो निकलता 1 प्लस ये फॉर्मूला होता है कन्वर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, कन्वर्स बार बार बोला जा रहा है, कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर, है ना। तो आप लोग दिमाग लगा दीजिएगा कि इसमें कन्वर्स कौन है, कंजुगेट कौन है और ट्रांसवर्स कौन है। कंजुगेट और ट्रांसवर्स जो है सो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा जो बाबू रूट्स है इस इक्वेशन का, और अल्फा बीटा जो है सो नॉन जीरो है, तुमको इसका वैल्यू निकालना है। जब अल्फा बीटा गामा रूट से बाबू, तो बताओ तीनों का प्रोडक्ट अल्फा या दोनों का प्लस समेशन निकालिए। तीनों का समेशन मतलब तीनों रूट्स का समेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस का बी बाय तो माइनस का पी हो जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बाय, तो सी बाय मतलब क्यू हो जाएगा। और तीनों का प्रोडक्ट बाबू अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है माइनस का डी बाय, तो हो जाएगा माइनस का आर। ये तीनों का वैल्यू बरा निकल गया। अब हमसे पूछा किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए तो 1 बाय अल्फा, अब देखिए बाबू यहाँ लिख के कैसे दिखाई देते हैं, ये हो गया 1 बाय अल्फा प्लस का 1 बाय बीटा और प्लस का 1 बाय गामा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा। यहां क्या बनेगा बाबू, तो यहां बनेगा बीटा गामा प्लस का अल्फा गामा और फिर प्लस का यहां क्या बनेगा, तो यहां बन जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा क्या दे रखा पी, तो ये हो गया आपका पी, और अल्फा बीटा गामा क्या दे रखा माइनस का आर, तो ये हो गया माइनस का आर। अब देखिए मतलब ये क्या बन गया माइनस का क्यू बाय आर। किस नंबर ऑप्शन में, देखिए माइनस क्यू बाय आर किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए और बी जो है सो काउंटेबल सेट्स है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा। अब देखो बाबू ए भी आपका काउंटेबल सेट है, ए भी आपका काउंटेबल सेट है, बी भी आपका काउंटेबल सेट है, बी भी आपका क्या है काउंटेबल सेट है। तो बाबू ये तरह से बी भी काउंटेबल सेट होगा, ये अनकाउंटेबल थोड़ी ना हो जाएगा, ये भी आपका काउंटेबल सेट होगा। तो काउंटेबल सेट किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो अब समय तो 1 घंटा हो चुका है, तो हम लोग जो है सो आज जो है सो 25 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। सब क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए आप लोग को, और समय भी कम लगना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय होगा तो आप लोग बनाए पढ़िएगा नहीं, वीडियो देखिएगा नहीं, है ना। तो आज जो है सो आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चा लोग कि सब क्वेश्चन देखिए कि हम जो टॉपिक वाइज कराएं रियली में फ्रूटफुल है या नहीं, है ना। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन भी कीजिए। तो आज जो है सो टोटल 25 क्वेश्चन किए हम लोग जेएसएससी टीजीटी का। नेक्स्ट जो है सो हम लोग इसको और प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।